Okay, once again, good afternoon, all of you. ठीक है. So, although we covered, our syllabus, but still हम revise कर ले रहे हैं चीजों को. ठीक है. तो आने वाले समय में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. तो आप लोग इसके असाइनमेंट कर लो. ठीक है. तो जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में जो पूछा है, मैं वही हर यूनिट के दो क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को. तो आप लोग उसको यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स. ठीक है. ताकि एग्जाम में भी वो आपको हेल्प करे. ठीक है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो जाएगा और आपके एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न दिस इज ऑल्सो गुड. ठीक है. तो ये ठीक है नीतूश्री? Yes, sir. हाँ, कोनिका ठीक है. व्हाट अबाउट नीतूश्री? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है. चलो, तो देखो आज अपन फिर से अपना जो इज इट विजिबल ना? Yes, sir. द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ठीक है. तो देखो, एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न, ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेचर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो ह्यूमन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके पास क्या है, हु इज हैविंग ब्रेन. ठीक है. जिसके पास दिमाग है. ठीक है. दिमाग तो जानवरों के पास भी है. ओके. सो ह्यूमन हैविंग इमोशंस, उनके पास क्या है, फीलिंग है. ठीक है. जब कोई खुशी मिलती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. जब गम होता है तो आंख से पानी आ जाता है. ठीक है. दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स. तो ह्यूमन ही एक ऐसा फैक्टर है जो गॉड ने क्रिएट किया है, जो देखो अर्न भी करता है. ठीक है. यूज भी करता है और दूसरों की नीड को फुलफिल भी करता है. ठीक है. देखो, जैसे हम बात करते हैं एनिमल्स की. ठीक है. तो हमारे कस्टम में ही है कि वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू काउ. ठीक है. हम गाय को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रेस्पेक्ट का दर्जा है. ठीक है. इवन रिवर्स को भी हम, जैसे गंगा नदी हो गई, उसको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं कि गंगा का पानी जो है वो नीट एंड क्लीन होता है. ठीक है. इन सेम वे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. ठीक है. जो कहीं ना कहीं द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. तो ये जो ह्यूमन है ना, वो प्रीवियस एरा में तो बहुत ज्यादा इमोशनल था, बट नाउ अडेज एज फार एज 21st सेंचुरी इज कंसर्न, ये जो ह्यूमन है ना, वो क्या हो गया है, सेल्फिश हो गया है. ठीक है. कैसा हो गया है, सेल्फिश हो गया, सेल्फ ओरिएंटेड. मैं ठीक है. मेरे पास क्या होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए. मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए. ठीक है. मेरे पास क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए. मेरे पास क्या होना चाहिए, शोहरत होना चाहिए. तो ये जो नेम फेम ये सब के पीछे भाग रहे हैं ना अपन, तो कहीं ना कहीं क्या हो गए, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए. ठीक है. तो हमारा जो माइंड भी है वो कैसा हो गया, नैरो हो गया. ठीक है. मैं, मेरी फैमिली, बस ये मैं बस करते रहते हैं आजकल. ठीक है. तो देखते हैं. चलो देखो, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और द ह्यूमन बिहेवियर स्कूल. ठीक है. तो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और ह्यूमन बिहेवियर स्कूल क्या बोलता है, their range of thought in this school goes from, first point है human relation and how the manager can understand and use this understanding to. देखो, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर होता है. ठीक है. तो बट ऑब्वियस सी बात है, वर्क कौन करेगा, काम को कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा कि एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉय.
एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। तो द मोमेंट एम्प्लॉय इज वर्किंग, तो साथ में एम्प्लॉयर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली है कि वो उसके वर्क को क्या करे, अप्रिशिएट करे, ठीक है। आप उसके काम को क्या करोगे, अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। यू शुड ऑल्सो प्रोवाइड सम बेनिफिट्स, ठीक है। वो मॉनेटरी भी हो सकता है, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है। बट डेफिनेटली यू हैव टू गिव एप्रिसिएशन टू योर एम्प्लॉइज, दोज हु आर वर्किंग, नॉट ओनली वर्किंग, दोज हु आर परफॉर्मिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने अच्छे एम्प्लॉइज की भी क्या करनी है, यू शुड ऑल्सो गिव रेस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको क्या करेंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट हर साल प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो यही वो लोग हैं जो आपके कंपनी की गुडविल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यही वो लोग हैं जो आपके जो टास्क हैं, ठीक है, उसको अचीव करेंगे व्हाइल पुटिंग देयर सिंसियर एफर्ट, ठीक है। तो देखो हमारे घर में अगर कोई एसेट है हमारा, ठीक है, तो हम उसको कैसा रखते हैं, संभाल के रखते हैं कि नहीं? यस सर। नीतू, आप संभाल के रखते हो अपने एसेट्स को? यस सर। ठीक है। तो देखो जब हम अपने एसेट्स को संभाल के रखते हैं, ठीक है, इन सेम वे एम्प्लॉइज आर नाउअडेज इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो इनकी वैल्यू नहीं है, ये इनवैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस काम करते रहते हैं और कंपनी को प्रॉफिट देते रहते हैं। तो कंपनीज अपने इनवैल्यूएबल एसेट्स की क्या करती है, वैल्यू करती है, ठीक है। एज फॉर एज नाउअडेज टुडेज कंसर्न, जो एमएनसीज होती हैं, ठीक है, आपको पता है वहां पे 5 डेज वर्किंग कल्चर है, सैटरडे संडे क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। तो आज की डेट में कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉइज को बोल रही है कि यू शुड इन्वॉल्व इन सम फिजिकल एक्टिविटी, यानी आप क्या करो, कोई भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का किसी भी एक गेम को खेलो, ठीक है। अच्छा, गेम खेलने के लिए क्यों बोल रही है कंपनी, सो दैट यू विल बिकम फिजिकली फिट, ठीक है। आज की डेट में हम कंप्यूटर लैपटॉप पे बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं, ठीक है, तो हम फिजिकली क्या हो जा रहे हैं, वीक हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो कोरोना पीरियड आया है, ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशन जो आई है इन फ्रंट ऑफ नॉट ओनली इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड, इस सिचुएशन पे भी वी कैन इजीली रियलाइज दैट कि हमारा जो फिजिकल फिटनेस है ना, which is not even the up to the mark, that's why we are facing this much problem, ठीक है। तो आज की डेट में हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। नाउअडेज जो पब्लिक है, जो पीपल है, उनकी जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, बट फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हुई, ठीक है। आज की डेट में अगर हम वॉक करने की बात करें तो बहुत सारे लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो सांसें हैं वो फूलने लग जाती है, ठीक है, बिकॉज उनको थोड़े से भी दूर जाना है तो दे आर नॉट यूजिंग बाईसाइकिल, साइकिल को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देखो साइकिलिंग भी दिस इज वन ऑफ द गुड एक्सरसाइज, ठीक है। आज की डेट में इन टूडेज टाइम जो डिमांड ऑफ साइकिल है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। और ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर नाउ व्हेन दे रियलाइज दैट कि हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई। सो नाउअडेज पीपल आल्सो कंसर्न रिगार्डिंग देयर फिटनेस, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग गेटअप वेकअप आप देखिए रोड्स पे कितनी भीड़ है, सब लोग वॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको सरवाइव करना है, लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गिव योर सर्विस इन लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, योर फैमिली एज वेल, ठीक है। अगर आप फिट रहोगे तभी आप अर्न करोगे, तभी आपकी फैमिली चलेगी, हैप्पी लाइफ जो है, ठीक है। तो उसके लिए आपका फिटनेस बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वी पीपल रियलाइज दैट कि हमको अपने रिलेशन के साथ, अच्छे रिलेशन के साथ अच्छी हेल्थ का भी होना बहुत जरूरी है,
ठीक है। और हेल्थ के साथ रिलेशन का अच्छा होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यू शुड बिकम फ्लेक्सिबल, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ a person who is sitting and standing in front of you and who is living in surroundings you, ठीक है। आपके जो आसपास के लोग हैं, आप देखो उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, उनको कुछ पेन है तो समझो, ठीक है। तो इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने वॉलेंट्री जो है वो सोसाइटी को सर्व भी किया है, ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर और विदाउट एनी ऑर्डर, ठीक है। और ये हमको हमेशा करना ही चाहिए, ठीक है। एनीवन इफ who is capable to serve others, definitely you should give, you know, donation or whatever capacity you are having, ठीक है। आपके पास जो भी क्षमता है, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, we should serve to our society, our surrounding, our, you know, environment, ठीक है। ये करना ही चाहिए, ठीक है। इट शोज यू आर हैविंग गुड हार्ट, ठीक है। अच्छा हार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा हार्ट है तभी लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को यू कैन इजीली प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को क्या कर पाओगे, प्रूव कर पाओगे, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज द मैनेजर एज अ लीडर एंड हाउ ही शुड लीड टू, ठीक है। देखो जो मैनेजर होता है, ठीक है, डेफिनेटली वो एक नॉर्मल क्राउड को क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। तो उसमें भी देखो अलग अलग टाइप्स के लीडर्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो कुछ मैनेजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डोमिनेटेड नेचर के होते हैं। डू यू नो हु एम आई एम योर बॉस, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो डोमिनेटेड नेचर के, जस्ट लाइक हिटलर, ठीक है, वो हमेशा डोमिनेट करते हैं अपने कलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाते, और डेफिनेटली पीपल दे डू नॉट लाइक दीज सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। कुछ एक होते हैं जो विन विन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, आई एम राइट यू आर ऑल्सो राइट, तो सबको साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरों की बातों को सुनते हैं, फिर दे आर गिविंग देयर ओन डिसीजन। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो आप एक जो क्राउड को लीड कर रहे हो, तो यू शुड इन्वॉल्व योरसेल्फ, यू शुड पार्टिसिपेट योरसेल्फ व्हाइल कंप्लीटिंग, यू नो, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब आप खुद से इन्वॉल्व होते हो और जब आप खुद से काम करते हो, तो पीपल ऑब्जर्विंग यू कि भाई ये तो मैनेजर हो कि ये खुद से आके काम कर रहा है, तो व्हाई नॉट वी शुड कंप्लीट आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन राइट मैनर। तो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, आपको देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ये जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या होना चाहिए, दे ट्राई टू क्रिएट, यू नो, सम स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क so that others can ready to achieve the standard of the organization, ठीक है। आपको खुद से करके दिखाना है, ठीक है। आप जब खुद से इन्वॉल्व होगे ना एज अ मैनेजर, तो डेफिनेटली आपकी जो टीम है उस पे क्या आएगी, एक एनर्जी आएगी, ठीक है। उस पे क्या आएगा, एक इंस्पिरेशन आएगा, ठीक है, कि जब मेरा मैनेजर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप इफ यू आर इन राइट टाइम, ठीक है, तो आपके जो कलीग्स और सबऑर्डिनेट है ना, वो ऑटोमेटिक राइट टाइम पे आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप खुद लेट आते हो, ठीक है, और दूसरों को बोलोगे यू शुड बिकम पंक्चुअल पंक्चुअल, अरे भाई तुम तो खुद ही राइट टाइम पे नहीं आ रहे हो, तुम क्या पंक्चुअल का लेसन पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यू शुड इंप्लीमेंट द थिंग्स फर्स्ट इन योरसेल्फ, देन इंप्लीमेंट टू अदर्स ऑल्सो, ठीक है। पहले वो खुद पे आप लागू करिए और फिर दूसरों पे लागू करिए, ठीक है। तो ये है मैनेजर्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज अ स्टडी ऑफ ग्रुप डायनामिक्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखो ये जो ग्रुप डायनामिक्स की बात कर रहे हैं ना, देखो
एवरी पर्सन हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी, ठीक है। सबके पास कुछ ना कुछ एक ऐसा एरिया है जहां उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एंड डेफिनेटली जब वो एरिया आता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। वो हो सकता है कि उस एरिया में बाकी लोग फिट ना होते, तो हमको एक दूसरे से क्या करना है, एक दूसरे से सीखना है, एक्सचेंज आइडिया एंड थॉट्स, ठीक है। अ स्टडी ऑफ ग्रुप डायनामिक्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखो कई बार ऐसा होता है, इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको एक अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर। एक प्रोडक्शन में जो बंदा काम कर रहा है और ये बोलता है कि सर हमको सेफ्टी शूज चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट चूंकि पैसा लगेगा इसलिए उसके रिक्वेस्ट को अवॉइड और नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ही हैज टू थिंक कि अगर मैं वहां खड़े होऊंगा और मुझे उतनी प्रॉब्लम आएगी तो वो चीज की नीड है कि नहीं, एंड इफ देयर इज अ नीड डेफिनेटली यू शुड गिव योर वर्कर्स, ठीक है। तो आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट और नीड देता है, यू हैव टू थिंक कि ये इसमें कितनी इसकी नेसेसिटी है, ठीक है, कितनी जरूरत है इस चीज की, और अगर वो रीजनेबल डिमांड कर रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर, ठीक है। तो ये चीज करना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे एक हेल्दी कल्चर क्रिएट होने के लिए वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हमेशा रेस्पेक्ट देता है, क्यों? क्योंकि अगर वो देगा तो उसको ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट मिल भी जाएगा, ठीक है। एंड वी शुड लर्न बाय ईच अदर ऑल्सो। कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीजों में अच्छे होते हैं, हमको उतना अच्छा नहीं पता, तो वी आस्क देम कि ये वर्क को कैसे करते हैं, यू शुड टीच मी, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, बिकॉज यू आर वर्किंग। तो वो अगर आपको बताता है तो आप, मैं बहुत सीनियर हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, बड़े छोटे सैलरी को साइड में रख के यू हैव टू लर्न, बिकॉज लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप अगर सीखोगे तो डेफिनेटली यू कैन ग्रो, ठीक है। और उसमें चीजों को, एटीट्यूड को, अपने पोजीशन को बीच में नहीं लाना, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेन फीचर्स। तो इसमें मेन फीचर क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज दिस अप्रोच ड्रॉज हैवीली इट्स कंसेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। देखो ये जो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, देखो कुछ लोगों के संस्कार जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि दे कैन इजीली शफल इन ईच एंड एवरी एज ग्रुप। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, ठीक है, और बुजुर्गों के साथ मैच्योर हो जाते। तो ये चीजों को कहीं ना कहीं यू शुड ट्राई टू लर्न दी साइकोलॉजी, ठीक है। सामने वाले की क्या नीड एंड रिक्वायरमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने का कोशिश करना है, ठीक है। सामने वाले को अगर प्यास लगी है तो यू शुड गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ आप किसी से ज्यादा बात करो, आप उसको पानी पूछ लो, क्योंकि अगर वो एक ग्लास वाटर पिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। सोसाइटी के लिए भी डेफिनेटली वी हैव टू थिंक दैट कि हमारे सराउंडिंग्स में जो नेचर है, ठीक है, आपको पता है नाउअडेज देयर इज अ लिमिटेड लैंड, और डे बाय डे जो ट्री कटिंग है वो इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है, विच वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। आप देखो ये जो रेलवे फाटक है उसके इधर के एनवायरमेंट में, ठीक है, और आप रेलवे फाटक के उधर जाओ, यू कैन इजीली रियलाइज दैट कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ एरिया, ठीक है। यहाँ की जो ग्रीनरी है वो डेफिनेटली विच इज गुड एनफ, ठीक है, और आप जब उस प्राइवेट एरिया और प्राइवेट सेक्टर में एंटर करते हो डेफिनेटली वहां पे चेंज है, वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी आपको एज कंपेयर टू ईयर बहुत मिनिमम और लिमिटेड ग्रीनरी है,
बट वी शुड लिव इन सोसाइटी और वी हैव टू थिंक कि हम कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और हमको ऑक्सीजन तो चाहिए, तो वी आर हैविंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि हमको अपने सारे काम को छोड़ के झाड़ी लगाने बन लग जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपका बर्थडे है, इफ यू आर हैविंग एनिवर्सरी, सो यू प्लांट अ ट्री। और सिर्फ पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, उसको जिंदा रखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं आज की डेट में स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत अच्छा एक असाइनमेंट दिया जा रहा है कि आप एक प्लांट लगाओ और उसको जिंदा रखो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो, उसको बड़ा करो, अपने साथ ग्रो करो, ठीक है। These sort of activity which is involved in our society, so many corporate or institution also creating social corporate responsibility 100% tax free है, उसमें भी ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑल्सो ऑर्गेनाइज डे बाय डे, बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड एक्टिविटी एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज मैनेजर शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशन। तो सी देखो, ये जो रिलेशन की बात कर रहे हैं विच इज जस्ट लाइक अ थ्रेड, ठीक है, जो धागा होता है जिसपे पतंग उड़ाते हैं। अभी आने वाला है क्या, मकर संक्रांति 14 जनवरी, उसमें देखो पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। तो वो पतंग को ना वो एक थ्रेड से क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, और पतंग को उड़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ढील देना पड़ता है। तो देखो वो जो थ्रेड है ना, दिस इज जस्ट लाइक अ रिलेशन। और दो लोगों के बीच में जो रिलेशन है विच इज कनेक्टेड विद थ्रेड, अगर एक लटाई को लपेट रहा है तो सामने वाले को क्या करना है, ढील देना है, सो दैट द रिलेशन विच विल बी मेंटेन, ठीक है। और अगर दूसरा लपेटना स्टार्ट कर दिया तो पहले वाले को ढील देना। इट मीन्स दैट कभी कोई हाइपर हो जाता है तो आपको सॉफ्ट हो जाना है, और फिर सामने जो सॉफ्ट है वो हाइपर हो गया तो नेक्स्ट वाले को। सो इट मीन्स दैट यू शुड एडजस्ट, यू शुड बिकम फ्लेक्सिबल। आपको एकदम रिजिड नहीं रहना, नहीं मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम छोटे हो, नो, दीज सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड विच वोंट बी कंसीडर, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन में ऑलवेज ट्राई टू बिकम हम्बल, ठीक है। और आपको हमेशा सामने वाले को क्या करना है, यू शुड ट्राई टू गिव रीजनेबल रेस्पेक्ट, जितना जरूरत है उतना दे दो, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत सॉफ्ट हो गए एकदम ही, नो, एक रीजनेबल जो रेस्पेक्ट है डेफिनेटली यू हैव टू गिव, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप सामने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हो, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आप सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट दे रहे हो, वो भी आपको वही देने वाला है, ठीक है। Then third point is management must study interpersonal relationship among people। देखो interpersonal relationship में क्या होता है कि डिपार्टमेंट के लोग तो हमेशा मोस्टली फ्रीक्वेंटली विच इज कनेक्टेड विद ईच अदर, लेकिन हम जो इंटरपर्सनल डिपार्टमेंट्स है उससे थोड़ा उतने फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते हैं। स्टिल वी शुड ट्राई टू क्रिएट, जैसे रास्ते में मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर लिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इफ यू आर हैविंग बिजी शेड्यूल, एटलीस्ट एक स्माइल पास कर दिए, दिस इज गुड इनफ, ठीक है। आपका कुछ लगना नहीं है उसमें, कोई पैसे लगने नहीं है, बट डेफिनेटली यू आर हैविंग हेल्दी रिलेशन विद ईच अदर, ठीक है। आप कैसे हैं, कभी कुछ टाइम है तो पूछ लिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। ये सिर्फ पार्टी कर रहे हैं तभी आपका रिलेशन मेंटेन होगा, दिस इज जस्ट मिथ, ठीक है। The next point is greater production and higher motivation can be achieved only through good human relation, ठीक है। देखो सी इसमें क्या होता है, if you are having quality, if you are having good position, you try to motivate others, ठीक है। इसके लिए जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, क्या बताता रहता हूँ कि हमारे कॉलेज की एक स्टूडेंट है अंकिता शर्मा, शी इज IPS, ठीक है, UPSC क्वालिफाई करके बनी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखो लाइफ में हर किसी को रोल मॉडल को तो सेट करना ही है, ठीक है। आपके भी कोई ना कोई रोल मॉडल होंगे। कोनिका तुम्हारा रोल मॉडल कौन है बताओ? आर यू हैविंग एनी रोल मॉडल इन योर लाइफ? और रोल मॉडल है ही नहीं, पहली बार तो नहीं सुन रहे हो ये वर्ड को। नीतू श्री, रोल मॉडल तुम्हारे आदर्श कोई हैं? नीतू, कुनिका, क्लास में दो लोग। यस सर। हाँ, कौन है बताइए?
पेरेंट्स है, टीचर्स है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा नीतू, तुम्हारे तुम्हारे रोल मॉडल हैं कोई? नीतू, नीतू श्री नायर, टेल मी whether you are having some role model in your life और तुम अपने लिए खुद ही रोल मॉडल हो, ये भी कर सकते हो। Yes, sir, both. both both means both means what? You should clarify me। तू मैं जो बोला उसको एक बार थोड़ा अच्छे से बोलो तुम। बोथ ये क्या है आंसर तुम्हारा? बोथ सस्पेक्टेड टाइप की हो गई होगी तो तुम। क्या बोथ? Sir, parents and myself do. ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज की डेट क्या है? टुडे इज 12th January. अच्छा 12 जनवरी को कुछ स्पेशल है क्या? 12 जनवरी को कुछ स्पेशल है? Sir, National Youth Day. अच्छा और क्या है? स्वामी Youth Day। विवेकानंद का बर्थडे। Now you are on track। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जो है ना, वो यूथ जो है कहीं ना कहीं यूथ, तो उनके जो थॉट्स है, ठीक है, जब आप अच्छे लोगों के थॉट्स को, सक्सेसफुल लोगों के स्टोरीज को रीड वगैरह करेंगे, देन यू कैन रियलाइज दैट कि इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ठीक है। तो यूथ आइकॉन माने जाते हैं जो स्वामी विवेकानंद है ना, उनके थॉट जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उनके थॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो ये कुछ एक लोग ऐसे जिनको सारे लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और ये ये इंडिया के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है। और डेफिनेटली हमको इनके ऊपर फक्र है। क्यों फक्र है? बिकॉज दे आर हैविंग गुड माइंडसेट। उनके जो थॉट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, यूथ को मोटिवेट करते हैं, अचीव हायर। ठीक है। आप फास्ट हो और फास्ट हो जाओ। ठीक है। आप यू आर हैविंग मतलब आपकी जिंदगी में जो ड्रीम्स है वो बड़े होनी चाहिए। ठीक है। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो ओलंपिक का मोटो भी होता है और फास्ट, ठीक है, और हाई, ठीक, और स्पीड। हुसैन बोल्ट का नाम सुना है? स्पीड का नाम जब आता है ना, तो वन ऑफ द नेम विच जनरली कम्स इन आवर माइंड, हुसैन बोल्ट। ठीक है। तो ये जो एथलीट लोग होते हैं ना, एथलीट लोग, वो सेकंड्स में रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। ठीक है। तो ये जो एथलीट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये सेकंड्स में रिकॉर्ड को बनाते और तोड़ते हैं। तो दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, है ना। तो आप देखो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए टाइम की रेस्पेक्ट करनी जरूरी है। ठीक है। एक एक्टिविटी को इन लोग 1000, ठीक है, एज फार एज प्लेयर इज कंसर्न, देखो आप प्लेयर्स की बात करते हो, वो एक शॉट को खेलने के लिए 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार ट्राई करते हैं। ठीक है। सचिन तेंदुलकर नाम सुना है आप लोगों ने? अकेले में खेलते रहते हैं, पागलपन की हद तक खेलते हैं वो। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ खेलना, पढ़ाई भी वैसी है। ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, दोज हु आर साइंटिस्ट, दे आर प्रॉपर यूटिलाइजिंग देयर ब्रेन। उन लोग, उनको लोग पहले क्या क्या बोलते हैं, ये सर्किट है, ये पागल है, इसकी एक्टिविटी। लेकिन इफ दे आर क्रिएटिंग सम इन्वेंशन, हम ही लोग हैं जो उनकी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, नहीं यार ये तो जीनियस है। ठीक है। तो कभी भी लाइफ में क्रिटिसिज्म से डोंट फियर। ठीक है। बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए आपको कि मैं ये कर रहा हूं, सही है गलत। सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है इट्स ऑल्सो गिव्स यू टीच यू सम चैप्टर। ठीक है। तो ये जो बल्ब बनाया है, ठीक है, कौन है वो? बल्ब बनाने वाले का नाम पता है तुम लोग को? बोलो नीतू श्री नायर। गूगल कर रहे हो क्या?
हाँ कोनिका बताओ। सर नहीं पता। वेरी नाइस। अभी देखना नीतूश्री बताएगी। सर मैं सुनी नहीं। अच्छा, तो देखो ये जो बल्ब को इन्वेंट किया ना, ये लाइट को, सर बल्ब। न्यूटन था क्या? हाँ हाँ, गूगल कर लो, गूगल। नहीं सर, गूगल नहीं कर रही, आपसे पूछ रही हूँ। न्यूटन नहीं है भाई, न्यूटन ने तो न्यूटन का लॉ दिया है। ठीक है, तो देखो ये जो बल्ब बनाने वाला है ना, वो भी बहुत मिस्टेक किया। ठीक है, बहुत सारा मिस्टेक किया, बहुत सारा मिस्टेक किया, और फिर वो एट द एंड ऑफ टाइम वो जो है ना, वो सक्सेसफुल हुआ। तो लाइफ में कभी फेल होने से आपको बिल्कुल भी फियर नहीं होना चाहिए। जो फेल होने से डरता है ना, वो क्या कर पाएगा? आपको पता है ना, दूध को जब गर्म करते हैं तो कई बार दूध फट जाता है। तो दूध फटता है ना जब, तो पनीर बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि लाइफ में मेहनत करने से कभी अपने को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करोगे डेफिनेटली। कई बार ऐसा होता है सक्सेस थोड़ा लेट आता है। ठीक है, आपका स्ट्रगल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब आएगा ना सक्सेस, तो वो वैसे ही रॉक करेगा। ठीक है, सो आपको बिल्कुल भी, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, आपको हमेशा अपने ऊपर क्या करना है? ट्रस्ट और विश्वास करना है। ठीक है, बिलीव योर सेल्फ फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ एक्सपेक्टिंग अदर्स। दूसरों के ऊपर विश्वास करने से अच्छा और भरोसा करने से अच्छा खुद पे भरोसा करो। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड ग्रुप डायनेमिक्स आर द कोर ऑफ दिस अप्रोच। ठीक है, तो देखो मोटिवेशन तो ऐसा है, देखो मोटिवेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। एक मॉनेटरी मोटिवेशन हो सकता है, एक नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन भी हो सकता है। ठीक है, जो पैसे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं लालची हैं। एक ग्रीड फैक्टर जो होता है ना, वो सेटिस्फाई होता है। इफ वी रिसीव मनी, जब हमको पैसा मिलता है ना, तो हमारा वो जो लालच है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है? वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, एंड सेकंड, ये कुछ लोगों को नाम चाहिए रहता है, विच इज कॉल्ड फेम। ठीक है, तो जब आपको नाम मिलता है ना, विच इज ऑल्सो सेटिस्फाई अप टू सम एक्सटेंट, विच ऑल्सो मोटिवेट यू। ठीक है, और लीडरशिप की जब बात करते हैं, लीडर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लीडर्स की भी कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंटेंशन होता है। कम्युनिकेशन, सी इफ यू आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन, यू कैन इजीली कन्वे द मैसेज। ठीक है, टू हायर अथॉरिटीज without any hesitation. So communication also plays very important role nowadays. If you are having good communication, definitely you can done your half of the work, not only half, even 70% of the work, properly. Participative in general nowadays, those who are active, there is a need and requirement in our society. ठीक है, हमेशा मार्केट में ऐसे लोगों की क्या है? डिमांड बनी हुई है। और मैनेजमेंट भी ऐसे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करना चाहता है, इंक्लूड करना चाहता है, दोज हु आर परफॉर्मर। ठीक है, लिमिटेशन, एज फार एज लिमिटेशन इज कंसर्न। ठीक है, हर इंडिविजुअल की देयर इज अ लिमिटेशन, हम सबकी लिमिटेशन है। ठीक है, स्काई एज लिमिट ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबकी लिमिटेशन है। इन सेम वे देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस strategy or approach. ठीक है, so it is often said that if the study of management were to be confined to human behavior or human relation, it would be unduly restricting the scope of the science. ठीक है, अगर आप ये बोलते हो you can achieve easily by maintaining good relation, तो कहीं ना कहीं साइंस जो है वो वीक नजर आता है। आज की डेट में एज फार एज 21st सेंचुरी इज कंसर्न, हम हर चीज का रीजन जानना चाहते हैं। ठीक है, हर चीज के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं। ठीक है, वी आर ऑल्सो साइंटिफिकली हमको प्रूफ चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव दैट। ठीक है, उसका रीजन चाहिए, यू हैव टू जस्टिफाई।
तो जब हम ह्यूमन बिहेवियर की इतनी इंपॉर्टेंस बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो साइंस की इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, तो फिर आप देखो जो इतने रिसर्च हो रहे हैं, जो इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो लोग तो फिर यूजलेस हो जाएंगे। तो सी बोथ आर हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन का एक अपना इम्पोर्टेंस है, साइंस का एक अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट और अवॉइड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर। हम किसी के भी इम्पोर्टेंस को ये नहीं बोल सकते ये ज्यादा है या फिर ये कम है। दिस approach talks about organization and organizational behavior in vague terms. See, so many times it's happened कि हम ये जो बिहेवियर की बात कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो कई बार कैसा हो सकता है, वेग। जिसको विच वी कैन चेक कि इसका मेजरमेंट वेदर दिस करेक्ट और नॉट। देखो जैसे हम टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर से वी नो दैट कि एग्जैक्ट आपका टेम्परेचर कितना है। तो देयर इज अ टूल विच वी कैन इजीली चेक, ठीक है, कि उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी करेक्ट है। बट ये जो ह्यूमन बिहेवियर है विच वी वोंट चेक बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी टूल टू चेक दिस थिंग। आज की डेट में पर बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर करने के, चेक करने के भी देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स। हम उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो लेवल कैसा है। ठीक है, तो आज की डेट में नाउअडेज सी व्हाट हैपेंड एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉइज को लिया जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि जो एचआर मैनेजर होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं आपकी एक्टिविटीज को, आपके हैंड्स के मूवमेंट, आपके लेग्स के मूवमेंट्स, आपका जो हैंड, ये सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिहेवियर की भी इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज हुई है। ठीक है, Moore suggests that it is like the cardiology, the study of human body. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। मैं आपको बता दूं, हमेशा कोशिश करो ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश हम सभी को करना है, मुझे भी करना है। ठीक है, हो सकता है मुझ में भी बहुत सारी कमियां होंगी। ठीक है, तो वी ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, और एक अच्छा इंसान बनना लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है, सक्सेस तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपके पास टू व्हीलर भी है एंड यू फील दैट कि मेरे पास जो है उसमें मैं सक्सेसफुल हूँ, इट मीन्स दैट यू आर सक्सेसफुल। ठीक है, और अगर आपके पास BMW भी है, स्टिल यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम कि मेरे पास हेलीपैड तो नहीं है, मेरे पास मुकेश अंबानी के जैसा अंपायर तो नहीं है, सो यू वोंट सक्सेसफुल। ठीक है, आप हमेशा डिससेटिस्फाई रहोगे। ठीक है, तो अपने को लाइफ में अच्छा करना है, हमेशा ट्राई करना है। ठीक है, because if you try definitely you can do it, if you won't try so how it will be possible to achieve things। ठीक है, तो हमेशा अपने को क्या करना है, प्रयास करना है, कोशिश करनी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। क्या बात है, क्या बढ़िया बोलते हैं, है ना, तुम ही लोग से सीखा है। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, मैं आने वाले समय में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, शेयर कर दूंगा क्लासरूम में, आप लोग देख लेना। ओके, यस सर। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।